जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो लेट्स सी, आई थिंक किसी इंसान को कुछ शेयर करना होगा आपसे या कुछ बोलना है, किसी स्टेटमेंट देना है। लेट्स सी, देखो क्या बोलता है ये इंसान जो भी है। अच्छा, तो किसी इंसान ने समझा होगा कि आप एक्सट्रीमली इमोशनल हो एंड आपको शायद लाइफ का ठीक से नहीं पता है, या फिर आपको इन जनरल पता। दे फेल्ट लाइक कि दे थॉट, देखो इस इंसान के दिमाग में आपकी इमेज क्या थी। दे थॉट कि आप एक बहुत ही अच्छे फैमिली पर्सन हो सकते हैं, फैमिली की बातें आप समझ सकते हैं और बाहर के मैटर्स में आप बहुत अच्छे से मे बी हैंडल कर सकते हैं। मनी फाइनेंसेस को आप ठीक से हैंडल कर सकते हैं और यू कैन बी अ गुड पर्सन, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आप हो सकते हैं। फ्यूचर में यू कैन बी अ पर्सन जो इस पर्सन के बैकबोन की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन आप पे बहुत सारी कमियां भी हैं, जिसमें सबसे पहले ये आता है कि यू आर अ पर्सन जो मे बी बहुत ज्यादा ब्लंट, बोल्ड या बहुत ज्यादा नाच के कूद के आप वो सब काम नहीं कर सकते। आप यू आर वेरी सॉफ्ट, जेंटल, पोलाइट पर्सन और आप वो ऐसा कोई हार्ड ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना हो या बहुत आपको भाग दौड़ करनी हो या आपको बहुत स्ट्रांग बनना हो। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है। तो दिस पर्सन फेल्ट लाइक कि आप किसी और से इंस्पिरेशन ले लो सो दैट यू बिकम दैट पर्सन। ठीक है, तो इसका आई डोंट थिंक कि कोई जरूरत था एज सच, बिकॉज अगर इस पर्सन को बहुत स्ट्रांग इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए था तो आपकी तरफ उनको आना ही नहीं चाहिए था। बिकॉज वही बात है कि गाय और बैल में कुछ तो अंतर, आई मीन गाय और भैंस में कुछ तो अंतर होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, इट्स अ देखो बढ़िया बात है। आओ शुरू करते हैं लेट्स अंताक्षरी का खेल। और क्या है, ओके तो ये इंसान किसी और की पर्सनालिटी से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस थे। यहाँ पर बहुत ब्लंटली है कि इंसान किसी और की पर्सनालिटी से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस्ड है बिकॉज ऑफ दैट पर्सनस पावर एंड पोजिशन एंड ऑल। और जितना ही वो इम्प्रेस थे उतना ही जल्दी उनका इम्प्रेशन खत्म भी हो गया जब उस इंसान को उन्होंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया होगा या बहुत क्लोजली उन्होंने देखा होगा कि भैया क्या है ये पूरा का पूरा मैटर। यहाँ से जाने के बाद जब वो वहां पहुंचे होंगे तो दे अंडरस्टूड कि वहां पे फीके पकवान है। मतलब आई फील लाइक कि दिस पर्सन फेल्ट कि यार इंसान में सारे सदगुण या सारे गुण तो नहीं होते, लेकिन कभी कभी इंसान कठोर ही होता है। मतलब नारियल की तरह वो कठोर ही होता है। मतलब दिस पर्सन, दैट पर्सन वाज आल्सो गुड। ऐसा नहीं है कि वो इंसान बुरा था या गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। द प्रॉब्लम वाज कि वो जो यहाँ इनको दिख रहा था ना, दैट थिंग वॉज नॉट देयर। वो कुछ और पर्सनैलिटी है एंड दैट पर्सनैलिटी इज लाइक कि लेट्स अचीव समथिंग, लेट्स डू समथिंग टुगेदर, लेट्स डू अ बिजनेस, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट, लेट्स क्रिएट मनी। तो एक वो अप्रोच है लाइफ का। तो प्रॉब्लम क्या है, इट्स अच्छी बात है। सो क्या है और क्या कहा जा रहा है आपसे। Eight of Wands, King of Cups in reverse and the Eight of Pentacles. अच्छी बात। like let's see वहां पर क्या हुआ, like what happened, like what is the situation। जब इन्होंने चॉइस की तो उनको इमीडिएटली याद आया कि यार हमने क्या किया। तब उनको समझ आया कि अच्छा आप क्या हो, मतलब आपका क्वालिटी क्या है और क्यों है ऐसा क्वालिटी। या सामने वाला जो इंसान कुछ और क्लेम कर रहा था कि आई एम ऑल्सो, आई एम यू नो आई एम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो उसको भी ये समझ में आया कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप मतलब किसी ऐसे इंसान को इम्प्रेस कर लो या किसी ऐसे इंसान के साथ रहो जिसके लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस हो। मतलब वो संभाल नहीं पाया वो पर्सन इनको, या संभाल नहीं पा रहा है ये पर्सन। मोस्टली ये थोड़ा पास्ट का सिचुएशन है। टू मच टू हैंडल। पता नहीं है उस इंसान को कैसे हैंडल करते हैं इस पार्टनर को।
सो इनको फिर रियलाइज हुआ कि हाँ, दिस इज समथिंग, आई थिंक दिस पर्सन इज, लेट्स सी, गॉड इज टेलिंग यू वन थिंग, कि इस इंसान को वहां जाने के बाद एक समझ में आया ये बात, और इन्होंने समझाने का अपने आप को प्रयास भी बहुत किया होगा कि भैया मैंने ही किया था ये सारा कांड अपने साथ, और कंपैरिजन वगैरह करके उनको ये समझ आया ना कि अब हर चीज हर इंसान से डिमांड नहीं कर सकते, और कुछ चीजें जो है कॉम्बिनेशन में आप ही को दी गई हैं, और इट्स बेस्ट कि आप बहुत ज्यादा फिजिकल कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना हो, क्योंकि आपके पास दूसरे टाइप के गिफ्ट्स हैं या दूसरे टाइप के आप इंसान हैं, तो बेटर है कि आप वो सब नहीं कर सकते, बिकॉज आप या तो उस चीज से निकल चुके हो या फिर आप ऑलरेडी उस चीज ग्रिप से बाहर हो, आपको उसका जरूरत नहीं है। तो आपके बारे में बहुत कुछ इनको वहां जाने के बाद समझ में आया था। लंगूर वाला हाल हो गया है तो, और अब इनको ऐसा लग सकता है या लग रहा होगा कि आप जो है इनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और आप इनको बहुत बढ़िया से संभाल सकते हैं, आप ही ये काम कर सकते हैं, पर आप अब कितना समझेंगे इस बात को, दैट इज अप टू देम, अप टू यू एक्चुअली। बट आई थिंक यू आर समबडी जो किसी की नजर हो सकती है आपके मैरिटल लाइफ पे, आपके रिलेशनशिप में या आपके करियर पर। ये नजर वजर का भी खेल है भैया, यहाँ पे पूरा नजर था आपके ऊपर। ये प्लानिंग प्लॉटिंग भी है कि जब आपकी तरफ ये इंसान बहुत ज्यादा सोचने लगा था, तो इन्होंने कभी आपकी इमेज, देखो कोई दो लोग हो सकते हैं जिन्होंने कभी आपकी इमेज इस इंसान के सामने वैसे प्रेजेंट नहीं होने दी होगी जैसी वो एग्जैक्टली है। बहुत सारी बकवास की बातें आपके बारे में, देखो कॉन्स्टेंटली किसी के बारे में आप जजमेंट पास करते रहो ना, तो इंसान के इमेज को ऐसा पेंट किया जाता है कि वो जैसा नहीं है वैसा दिखने लगता है। तो इन्होंने अपने फायदे में थर्ड पार्टी कोई इंसान होगा या कोई फ्रेंड का सहारा लेकर के भी इन्होंने ऐसा किया होगा कि चलो भैया इसको जो है लास्ट लास्ट तक ले ही बीतते हैं, ये इंसान खुद ही अपना डायरेक्शन चेंज करे। तो ये प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के रूप में ये हुआ था कि चलो ना इसको ऐसे ही कर लेते हैं, उसके बाद फिर तो पता ही चल जाएगा। एंड उसके बाद ऐसा ट्रीट किया गया कि अरे ये तो बहुत कैजुअल सा था, इट्स वेरी कैजुअल सा था कि रिलेशनशिप हो जाए, वी आर सो गुड टुगेदर। और वहां पे फिर भगवान जी बता दिए कि बहुत बढ़िया बात है ये। तो ये ही ड्रामा हुआ है आपके साथ, एक कॉन्स्पिरेसी की गई थी, एक थोड़ा सा छोटा सा षड्यंत्र सा रचा गया था जो कि छुपाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और आपके पार्टनर का है ऐसा कि भैया ये जो देख लेते हैं, जो सुन लेते हैं, जो सूंघ लेते हैं, उसी पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है इनके साथ, खास करके रिलेशनशिप के मामलों में, घर परिवार के मामलों में। 4 5 6 लड़कियां आ जाएंगी, नाच नाच के बता देंगी, भैया भाभी भौजाई जो भी है इनका अपना कोई जजमेंट एज सच है नहीं इन सब मामलों को लेकर के। पता चला कि वाइफ भाग गई किसी और के साथ। चलिए कोई बात नहीं। क्या है अब आपके लिए गाइडेंस, या फिर अब क्या हम बोल सकते हैं प्रभु, फाइनल जजमेंट भगवान जी की तरफ से, और कुछ तो बच नहीं रहा है। फैमिली के भी बहुत कुछ चीजें रही होंगी, लाइक व्हाट कैन बी दिस फैमिली थिंग। हाँ, तो फैमिली का भी कुछ रहा होगा इंटरफेरेंस भी, और इस इंसान का भी रहा होगा कि नहीं नहीं, मे बी सम पीपल सपोर्टेड यू ऑल्सो, पता नहीं। बट आई थिंक दिस पर्सन फेल्ट लाइक कि नहीं, मेरा डिसीजन तो सही डिसीजन है। कोई फ्रेंड को ये बहुत आका मानते होंगे अपना, कि आप जो बोल देंगे प्रभु, आप ही जो कहेंगे वही होएगा। कह देंगे कि वाइफ को पास कर दो मेरे पास, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। ऐसा कोई जिगरी यार या दोस्त हो सकते हैं इनके। फ्यूचर में एक कौन सा फिल्म था ना जिसमें कि वो खेल खेला गया था कि हम लोग जो है वाइफ एक्सचेंज करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। घटियापन का एक सीमा होता है, उसको भी लांघ दिया गया। इसलिए कहते हैं कि एक समय के बाद जो है शादी ब्याह कर लेना चाहिए, नहीं तो ये पता नहीं यार कचड़ा है ये बिल्कुल। पता नहीं, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे सबसे ज्यादा सफाई इन्हीं सब मामलों में होनी चाहिए दुनिया में। ये जो प्यार मोहब्बत का खेल चल रहा है ना, जो एक के साथ 76 के साथ
एक के साथ 10 डेट करेंगे, 20 को डेट करेंगे, पता नहीं अब कितने कितने को लोग का रिकॉर्ड इन्होंने, आई डोंट नो कि ये फ्रेंडशिप के चक्कर में इन्होंने कितनों को देखा होगा, लाइफ में डेट किया होगा, भगवान ही जाने क्या ये लोग का कचड़ा चल रहा है। इट कैन बी ग्रुप ऑफ 2 3 4 पीपल जहां पर ये लोग पास करते रहते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, भगवान जाने क्या क्या है। भगवान जी कह रहे हैं कि एक बात अपने आप को थोड़ा ठीक से समझा लो, और समझा दो भी, सीखो ये 2 बातें। अपने आप को समझा लेना कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, बिल्कुल जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और दूसरों को भी समझाना सीखो कि हम यही इतना एंटरटेन करेंगे ड्रामा, इसके आगे हुआ तो फिर चाहे कितना भी गहरा रिश्ता हो, नाता हो, हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा सब खत्म करने में। तो ये आपको लेकर चलना है, इसको अपना धर्म बना लो, सच्चाई में जीना सीखो, रियलिटी में जीना सीखो। और सबसे बड़ी बात, अपने नेचर में अगर आप बहुत बढ़िया इंसान है ना, तो ये देखकर चलो कि हम बढ़िया इंसान है, हमको बढ़िया लोगों के साथ रहना है। हम अच्छे पर्सन है तो भैया हमको अच्छा पति मिलना चाहिए। हमको ये चरित्रहीनता वाला काम पसंद नहीं है, ना हम ये हमको पसंद है, ना हम इसको बर्दाश्त करने वाले हैं। ये चीज ना, भगवान कह रही है, महानता का नाटक छोड़िए और होश में आ जाइए। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगी या जानोगे, तब तक तुम अपने लिए सही फैसला कर ही नहीं सकती हो कि तुमको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। इस तरह की फालतू आपन में आपने शुरू से ही ना एकदम स्ट्रिक्ट अप्रोच लिया होता तो तुरंत ये खेल खत्म हो जाता, बस ऐसे ही। और आपको पता भी होगा कि क्या चल रहा है नाटक, आपको शुरू से पता था ना कि हाँ कुछ तो ऐसा है जो, और आप इसलिए भी नहीं बोल पा रहे होंगे बिकॉज यू फील लाइक ये लोग तो बड़े हो सकते हैं आपसे, एज का डिफरेंस हो सकता है, मेच्योरिटी का डिफरेंस, तो आपको लगा होगा कि अरे इतना मेच्योर पर्सन तो इस तरह की हरकत तो कर ही नहीं सकता। आपने स्वयं को भी समझा लिया होगा कि अरे चलो जाने दो, ये बदतमीजी हो जाएगा कुछ बोलना, या अच्छी बात नहीं है ये सब करना। बट यहाँ पर तो मतलब जस्ट वर्स्ट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। अरे यार ये मतलब ना, पता नहीं इनकी मम्मियों को कुछ पता भी है कि नहीं। दे शुड ट्रीट दिस पीपल लाइक चाबुक और हंटर से इन लोगों का स्वागत होना चाहिए। फैमिली वालों को ये सब खेला पता चलता तो नहीं होगा, पता नहीं यंगस्टर्स ये सब बताते थोड़ी है क्या क्या करते हैं ये लोग। आह, एक बात तो याद रख लेना, जीवन में दोबारा फिर कभी इस तरह की आपके साथ हरकतें कभी भी नहीं होनी चाहिए। और ये इंसान को तो आप पहले नाप लेना अच्छे से, बढ़िया से। अब आप ना, अगर नहीं पता हो इस इंसान के बारे में तो पता करो और अच्छे से समझो कि इंसान अब आगे क्या कर सकता है, क्या करने वाला है। और अगर आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी ये इंसान कर रहा है तो एकदम ब्लंट एक्शन लीजिए। आप पहले तो ये बाउंड्री ड्रॉ कीजिए कि अगर आपके साथ ही रिलेशनशिप नहीं है तो पीठ पीछे भी आपके बारे में ना बकवास होनी चाहिए, ना कुछ भी आपसे रिलेटेड होना चाहिए। और अगर यहाँ पर कुछ है तो आई फील लाइक कि इंसान ऑलरेडी आपसे थोड़ा दूरी बना कर रखेगा, या इसको पता है। इस इंसान को ना आपके ब्लंट व्यवहार से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इंसान बड़ा ब्लंट बात करता है, और इसलिए भी ये इस इंसान ने अपने रियल पर्सनैलिटी को छुपा के रखा, विच इज की एक पर्सनैलिटी से मेरा मतलब है ना, एक बहुत ही वीक पर्सनैलिटी है इनका। अब हम बहुत ऑनेस्टली बात करें, दिस इज समबडी एक जिसका कोई स्टैंड नहीं है। ये वही लोग होते हैं जिनको 2 थापड़ मार के इनकी पत्नियों को छीन लिया जाता है, ये वही लोग हैं। हाँ बस ये वही लोग हैं। अब ऐसा पति आपको चाहिए तो फिर ले लो। ये पर्सन आपको कुछ बोलेंगे जरूर, कुछ बताना चाह रहे हैं अपने, इनके मुंह का जो दही है इसको बाहर निकाल के जरूर कुछ बोलेंगे। अब किस सदी में, किस आने वाले अगले साल में, कि अब पता नहीं राशि परिवर्तन कुछ चीजों का होगा तब बोलेंगे, या पता नहीं कब बोलेंगे। अपने दही जो जमा है इनके मुंह में, या अभी दही हटे तो तब तो बोलेंगे। रबड़ी मुंह में डाले पड़े हैं बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखा जाए कि ये लास्ट में इस पर्सन का, ये जो भी इंसान है जिन्होंने भी ये सारी हरकतें की हैं, व्हाट आर देयर थॉट्स एंड इमोशंस अबाउट इट, क्या ये बोलना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि ये वही बात हो गया कि कोई आग में थूक दे। हम लोग को ना बोला जाता था बचपन में
कि अग्नि में इस तरह का नहीं किया जाता है हरकत, ये अग्नि, ये कुआं में भी बना मना किया जाता है कि आप इस तरह की हरकतें ना करें, अशुद्ध हो जाता है या फिर दोष लगता है, आपको नहीं करना चाहिए सब। सो दैट पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि हम ऑलरेडी, भैया हमको ऑलरेडी शॉक्ड है हम कि हमने ये हरकत की है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि हम, मतलब हम लोग बस देख रहे थे, वी आर ट्राइंग टू सी कि मतलब ये खरा सोना है कि ये क्या है। तो उसके लिए तो आदमी को तपाना पड़ता है ना, थोड़ा सा फायर देंगे तभी तो असली रूप बाहर आएगा। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू से कि हमारे साथ बस यही हुआ कि हमने बस थोड़ा बहुत इट्स नो वी ट्राई टू मेक फन ऑफ समथिंग, और ये तो कुछ और ही बात निकल गई। सो ये वही बात हो गई कि हमने ऐसी उटपटांग कोई हरकत कर दी जो अपने आप में खतरनाक है, और हमने, पता है हम लोगों को कि हमने पता है कि ये क्या हुआ है, बट इसको करेक्ट करने का अगर कोई उपाय हो तो यू कैन टेल अस। ये पर्सन आपको बताना चाहते, उपाय तो यही है। आई थिंक इसका एक ही उपाय है कि ये जो भी बात का गुमान के कारण ये सब हरकत हुआ, मान लो किसी की लव लाइफ में किसी को बहुत इंटरेस्ट हो, है ना, कि हमको बहुत अच्छा पार्टनर चाहिए, तो उसको खराब कर दी जाए, है ना। अगर ये इसमें 2-3 लोग शामिल है तो तीनों की लव लाइफ खराब कर दो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, मटेरियल लाइफ, ट्रबल में डाल दो, बिल्कुल एकदम नाच नचा दिया जाए, क्योंकि आपका ये जो डिसरिस्पेक्ट है ये इनको बहुत लंबे समय तक नाच नचाएगा, और खास करके मैरिटल लाइफ में अगर मैरिजेस होने वाली होंगी तो उसमें इनको पता चलेगा कि कितना ट्रबल आ सकता है मैरिज में। अगर मैरिज हो जाए उसके बाद पता चलेगा कि अरे यार इतना दुख होता है जिंदगी में, क्योंकि अब ये हो चुका है जो होना है, अब इसके बाद तो परिणाम ही आ सकता है, और इसको रोका नहीं जा सकता। जैसे स्पीड में चल रही हो ट्रेन और बीच में आप जाके खड़े हो जाए तो कोई नहीं कर सकता है कुछ। आप क्यों गए थे, आपको पता नहीं था वो ट्रेन आ रही है, तो आप कहेंगे कि नहीं गलती गलती हो गया, तो अगले जन्म में बात करेंगे, फिर वहीं से फिर जाना पटरी के पास, तो अपने आप फोबिया होगा तुमको कि पटरी के पास गए थे, फोबिया जैसा हो जाएगा अगले जन्म में कि अरे डर लगता है ट्रेन देख के। हाँ, तो क्योंकि पिछले जन्म में आप कूद गए थे ना उसके सामने। तो ये बस ऐसी ही कोई बात है। और यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कैसे करेक्ट करने का कोई उपाय नहीं, खराब, इट्स लाइक कि इसको कैसे करेक्ट करेंगे आप, कुछ चीजों को छेड़ने के बाद फिर उसका परिणाम ही होता है, कोई करेक्शन का मेथड नहीं होता। सो अनफॉर्चुनेट है, बट इसमें जो लोग भी शामिल थे या जो कुछ भी ये ड्रामेटिक सिचुएशन चल रहा है, ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन बस इतना कह सकते हैं कि बहुत दुखद होगा परिणाम इसका, क्योंकि जिस चीज की उम्मीद होती है ना इंसानों की, मैरिड लाइफ, रोमांस, लव, मन टूटेगा वहां से। जो भी उम्मीदें होंगी वो टूटेंगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी मेंडेड। बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, अगर किसी इंसान ने बहुत सारे सपने सजाए होंगे अबाउट मैरिटल लाइफ, अगर किसी इंसान के अपना पर्सनल भी व्यू होगा, अगर कोई फीमेल हो या यहाँ पर हो या किसी और का भी हो कि मेरा ऐसा ऐसा लाइफ हो, ऐसा ऐसा लाइफ पार्टनर हो, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस ये व्यूज उल्टी कर दी जाएंगी, थोड़ी सी उलट जाएगा ये चीज, क्योंकि ये इट्स लाइक ये तो डिसरिस्पेक्ट है ना, इट इज अ डिसरिस्पेक्ट। अब आप कहो कि हम जो है जलती हुई यज्ञ की अग्नि में हम उसमें खून डाल दें, अब इसका कोई उपाय है? उपाय नहीं है जी, आपके नाम रजिस्ट्री हो चुका है, आपने डाला है, आपको पता था ना यज्ञ की अग्नि है, आप टेस्ट कर रहे थे उसको कि बुझेगा कि नहीं बुझेगा, तो टेस्ट अब आप दो अब अपना टेस्ट। आप अपना उत्साह उमंग जो भी जीवन का है, या इन शॉर्ट जो मांगलिक कार्य होते हैं, या जो भी उत्साह उमंग होता है जीवन का, बाय दिस थिंग, अगर आपने कभी भी भगवती की कोई उपासना की होगी तो आपको ये पता होगा कि उसके बाद फिर वो नहीं रह जाता है जीवन में, गॉन। चलो भैया, बुरा लग रहा है, कुछ रीडिंग्स को करने के बाद खुद भी डर लगने लगता है, ये भगवान ये क्या हो गया, पर मेरा काम बोलने का है, आई जस्ट स्पीक। देखो भाई, ये सिचुएशन घूम फिर के आएगी आपके जीवन में, लेकिन इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो ही रहा होगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये होना था, इट्स लाइक कि ये कोई चीज होनी थी और रोकने का बहुत प्रयास किया गया होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो गॉड ने, भगवान जी ने स्वयं, या फिर बहुत तरीकों से इन लोगों को गाइडेंस दिया गया होगा, या किसी इंसान को अंदर से इंट्यूशन आया होगा कि ये चीज गलत है। आई हर्ड, एक दिन मैंने रीडिंग की थी तो उसमें आया था कि भगवान जी कह रहे हैं कि भाई मैंने उसको बहुत समझाया कि ये काम तुम मत करो, बट स्टिल उस इंसान ने कुछ और चूज किया।
आई थिंक ये रीडिंग उससे रिलेट कर रही है, और यही इस इंसान के अंदर का गिल्ट का कारण है, बिकॉज इसको रोका गया था। इन लोगों को, इन सिचुएशन को बार बार कहा गया था कि इसको टच मत करो, ऐसा मत करो, बट इनका प्राइड, इनका ईगो, इनका जो भी था, इस चीज को सहन नहीं कर पा रहा था कि हम इससे रुक कैसे जाए। आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट। और बहुत लोगों ने हंसा भी होगा कुछ बातों पर आपके, या बहुत सारी हंसी भी होगी, या हंसी मजाक का मैटर था, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था इन लोगों के लिए। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हमने बहुत समझाया होगा, बहुत रोका था, बट ये भाग्य ही था, या पता नहीं डेस्टिनी ही थी, या ऐसा ही होना था और ऐसा ही हुआ। देयर इज नथिंग गुड एंड बैड अबाउट इट। कुछ चीजों को, मे बी आपकी लाइफ का भी ऐसा ही था कि कोई इस तरह से ट्रिगर करेगा आपको, व्हेन जब सब कुछ अच्छा हो जीवन में, तब इस तरह की ट्रिगरिंग हो, एंड देन फिर आप भी कुछ और बनो। और यहाँ पर इनका था कि ये लोग आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसे आपको ट्रिगर करेंगे, और फिर इनका जीवन में असली लाइफ क्या होता है, इनको तब से शुरू होगा इनका लाइफ असली वाला, कि लाइफ के ट्रबल्स, या लाइफ में जिसको हम कहते हैं ना कि तकलीफ क्या होती है, ये वहां से स्टार्ट होगी। और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज इसमें आपने क्या किया, इन्होंने किया ना जो किया। सो ये इनके लाइफ का कर्मा है कि ये अपना अपने ही जाके जो कैसे बेचते रहेंगे, भगवान जाने क्या है। और लेकिन ये पिछले जन्मों के कर्मों का ही कुछ परिणाम है, आई डोंट नो, बट इस लाइफ टाइम में ये ऐसे ही होना था, पता नहीं क्या है। क्योंकि इसमें बार बार ऐसा ही आ रहा है कि इसको रोकने का बहुत प्रयास किया गया था, आपके नेचर के बारे में भी, या आपको भी बहुत हद तक आपने खुद को भी काबू किया होगा, बट आई थिंक ये होना ही था कि योर हार्ट विल ब्रेक, या फिर ये होना ही था कि दिस सिचुएशन विल बी लाइक दिस, क्या बोल सकते हैं।